बहुत देशभक्ति दिखा रहा है फौजी जावेद। देख जरा इसकी बाइक कितनी देशभक्त है। चलो भाई, आज थोड़ी एक्टो चेकिंग रखते हैं। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है साहब। ऊपर से नहीं, जेब से ज्यादा इंस्ट्रक्शन लगती है आजकल। जो मिलेगा आधा तुम्हारा आधा थाना, समझ गए ना। आज सबको चेक करना है, चालान में फर्क नहीं होना चाहिए। गांव वाले तो आपको देखते ही डर जाते हैं, कोई पास नहीं आता। डरना भी चाहिए, वरना कंट्रोल कैसे रहेगा। देखो, सबकी चेकिंग करो। हेलमेट देखा या नहीं, आरसी की कॉपी भी चेक करो। एक भी गाड़ी बगैर कागज के नहीं निकलनी चाहिए। लग रहा है चेकिंग चल रही है। हाँ, देखता हूँ, सब ठीक है, डरने की बात नहीं। कहाँ ले जा रहा है इस खूबसूरत हसीना को? रास्ता गलत नहीं चल लिया? साहब, आप मेरी बहन से इस तरह की बात मत कीजिए। चलत मुझसे जबान चलाएगा? थाने चल। साहब, जाने दीजिए हुसीना को, कपड़े भी बढ़िया हैं। गांव में नया फैशन आ गया है क्या? सही बोले साहब, आप वर्दी में हैं। इस वर्दी की इज्जत आप जैसे लोगों से ही बनी रहती है। एक लड़की से इस तरह की बात। कौन है रे बीच में बोलने वाला? यहाँ की वर्दी मत भूल, ये भी ताकत रखती है। चलत मुझसे जबान चलाएगा? थाने चल। धूप बहुत तेज है, सड़क पर धूल भी उड़ रही है, जरा संभल के खड़े रहो। ये सड़क इधर खेतों के बीच से गुजर रही है और लगता है जैसे दो अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ रही हो। एक तरफ किसानों की मेहनत वाली जमीन है और दूसरी तरफ वर्दी और ताकत का असर साफ दिख रहा है। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी जब तक चेकिंग मुकम्मल नहीं होती। बत्ती बंद है, मगर सबको पता है यहाँ रुकना ही पड़ेगा। चारों यहीं खड़े रहो, कोई भी गाड़ी बगैर देखे आगे नहीं जाएगी। चलो भाई, आज थोड़ी एक्टो चेकिंग रखते हैं। उधर से एक बाइक आ रही है, सब तैयार रहो। चेहरा तो सादा लग रहा है, मगर आंखों में काफी एतमाद है। आंखों में खोट नहीं लगता। और पीछे बैठी औरत भी सादा तरीके से बैठी है, खामोश है, लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। ए, रोक ले बाइक। कहां भागा जा रहा है? साहब, बहन को डॉक्टर दिखाने ले जा रहा हूँ, पास के गांव में। कहां ले जा रहा है इस हसीना को? कपड़े भी बड़े भले हैं। गांव में नया स्टाइल आ गया है क्या? साहब, आप मेरी बहन से इस तरह की बात मत कीजिए। ओए, हमें सिखाएगा क्या बोलना चाहिए? उतर बाइक से। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर आप जबान मत चला, वरना तेरे मुंह पर रिपोर्ट लिख दूंगा। भैया, अब ये हद पार कर रहे हैं पुलिस वाले। बस बहुत हो गया, अब खामोश रहना गुनाह होगा। अब ये तमाशा खत्म होना चाहिए। साहब, आप वर्दी में हैं। इस वर्दी की इज्जत आप जैसे लोगों से ही बनी रहती है। एक लड़की से इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। अब तो कौन है बीच में बोलने वाला? मैं भारतीय फौज का सूबेदार अर्जन सिंह हूँ। ओहो, फौजी है? यहाँ की वर्दी मत भूल, ये भी ताकत रखती है। ताकत वर्दी में नहीं होती साहिब, ताकत उसे पहनने वाले के संस्कार में होती है। छोड़ो साहब, बहुत देशभक्ति दिखा ली, अब हट जाओ यहाँ से। गलती आपकी है साहब, और जब तक आप मानेंगे नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। जा जा, देख जरा इसकी बोल्ट कितनी देशभक्ति दिखा रही है। अरे, ये तो हद पार कर दी पुलिस वालों ने। अब मामला बिगड़ गया। बस एक लम्हा खुद को संभालने का। अब हद आ गई है, अब ये खामोशी नहीं रहेगी। ये आग जुल्म के खिलाफ है। ये आग तब जलती है जब इंसान को छोटा समझा जाए। पीछे हटो, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। जब वर्दी इंसाफ छोड़ देती है
जनता। भरोसा भी मर जाता है। देखो फौजी, हम गलती मानते हैं, अब देर हो चुकी है, मगर फैसला अभी मेरे हाथ में है। इंसाफ सिर्फ फाइलों में नहीं होता, यह सड़क पर भी जिंदा रहता है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं फौज का आदमी हूं, ना कि तुम जैसे ताकत के नशे में चौर इंसान। माफ कर दीजिए साहब। माफी मुझसे नहीं, इस लड़की से मांगो। बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। रिकॉर्ड करो, ये मंजर सबूत है। ये सड़क आज गवाह बन गई है। बहन को घर ले जाओ और अब किसी से डरना मत। ये खामोशी ही काफी है। ऐसी ताकत टूट जाती है जो जुल्म पर खड़ी हो। आज सूरज कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ, जैसे गांव ने कल के बाद आंख खोली हो। आज पूरे गांव में बस एक ही बात हो रही है। भसूरा वाली सड़क पर कल जो हुआ देखा? हाँ भाई, फौजी ने चारों पुलिस वालों की अक्कड़ निकाल दी। अरे, किसी ने तो पूरी वीडियो बना ली थी। बगैर कट, साफ सुथरी। सूबेदार अर्जन सिंह के मुकालमे, दारोगा का गुरूर और वो मंजर जब पुलिस वाले हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठे थे। सब कुछ उसमें दर्ज था। दोपहर तक वो वीडियो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फैल चुकी थी। कैप्शन लिखा गया, जब असली वर्दी ने नकली वर्दी को सबक सिखाया। लोगों की तबसरे आ रहे थे। प्रशासन के गलियारों में खुलबली मच गई थी। सुल्तानपुर थाने में दारोगा रमेश यादव और उसके 3 सिपाही बैठे थे। साहब, अब क्या होगा? वीडियो हर जगह है। हमारा कैरियर गया। राम राम यादव, ये तुमने सड़क पर क्या तमाशा बना रखा है? एसपी ऑफिस से कॉल आई है, कह रहे हैं सबको फौरन मातल करो। सर वो फौजी हमें अकचाया था। चुप! अब ये भी कहेगा कि जनता ने गलत देखा। कल तक जनता ताली बजाती थी, आज तुम्हारे लिए गालियां लिख रही है। जिस फौजी ने यह सब किया है उसे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। दीवारों पर फौज की तस्वीरें, शौर्पदिक बटालियन की फोटो और अर्जुन के वालिद की तस्वीर, जो खुद भी फौज में थे। बेटा, सच के साथ खड़ा रहना आसान नहीं होता, मगर तूने ठीक किया। बेटा, गांव में सब तेरा नाम ले रहे हैं, कहते हैं तूने पुलिस वालों को सबक सिखाया। मैंने किसी को सबक नहीं दिया माँ, मैं बस एक इंसान था जो इंसानियत के साथ खड़ा रहा। की इज्जत बचाई थी, पर बेटा ऐसे लोग शांत नहीं बैठते, तू बच के रहना। माँ, डर उस दिन मर गया था जब मैंने पहली बार वर्दी पहनी थी। कल सुल्तानपुर के देही इलाके में पुलिस कर्मियों द्वारा नामुनासिब रवैये की एक घटना हुई है। इस मामले की जांच के अहकामात दे दिए गए हैं और मुतल्लका चारों पुलिस कर्मियों को मातल कर दिया गया है। सर, सूबेदार अर्जन सिंह के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? वो मुल्क के जवान हैं, उन्होंने जो किया वो एक शहरी के तौर पर मुनासिब रद्द-ए-अमल था। अलबत्ता हम उनसे भी बात करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। सामने आओ। डर दिखाने वाले भूल गए हैं। जिन्होंने सैकड़ों गोलियों का सामना किया हो, वो धमकियों से नहीं डरते। जय हिंद सूबेदार साहब। आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। भाई, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तुम सब सच का साथ दो तो गलत अपने आप झुक जाता है। वर्मा जी, वो फौजी जिसने हमें बर्बाद किया उसे भी सबक सिखाना है। देखो यादव, वो आर्मी वाला है, सीधा बढ़ोगे तो उल्टा पड़ेगा। लेकिन बदनामी की जा सकती है। बिल्कुल, अब खेल शुरू करते हैं।
सच्चाई देर से जीतती है, मगर जीतती जरूर है। बेटा, जो इंसाफ सड़क पर शुरू हुआ था, अब वो दिलों में चल रहा है। हाँ माँ, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ बंदूक से नहीं, हौसले से लड़ी जाती हैं। पूरे जिला में बात फैल चुकी है। लोग इसे इज्जत का फौजी कहने लगे हैं। यार, सुना है यादू कह रहा है कि फौजी ने हद पार की थी। क्या पता, पुलिस यूं नहीं किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। सुल्तानपुर में फौजी जवान के जरिए पुलिस कर्मियों पर हमला, जांच जारी। जराये के मुतालिक जवान ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को बुरी तरह पेटा और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। अरे, फौजी ने तो सही किया था, पर अब सरकार ही इसके खिलाफ खड़ी है। पता नहीं असल सच क्या है, पर मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। सूबेदार अर्जन सिंह जी, मैं ही हूं। आप पर सरकारी कार्रवाई में रुकावट डालने और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। आपको पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। साहब, ये तो फौजी हैं। उन्होंने तो किसी की इज्जत बचाई थी। मेरे बेटे ने अगर किसी का दिल दिखाया हो तो पहले मुझे बताइए। मैडम, हम सिर्फ अहकामात पर अमल कर रहे हैं, घबराइए मत माँ। जिसने वर्दी पहनी है उसे झूठ से डर नहीं लगता। आ गए हीरू साहब। अब देखता हूं तेरी वर्दी तुझे कितना बचाती है। दारोगा जी, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। आपने सड़क पर जो किया वो हर कैमरे में रिकॉर्ड है। कैमरा रिकॉर्ड करता है, पर रिपोर्ट में क्या लिखना है वो मैं लिखता हूं। आप रिपोर्ट लिखिए, पर सच्चाई का ट्रांसफर किसी थाने में नहीं होता। एसपी साहब आ गए हैं। सूबेदार सिंह, सड़क पर क्या हुआ था? मैंने पूरा वाकया तफसील से बयान कर दिया है सर। ना कुछ जोड़ा, ना कुछ घुटाया। यादव, तुम कह रहे थे कि जवान ने पहले हमला किया था? जी सर। वो तो फिर वीडियो में यह क्यों नजर आ रहा है कि तुम्हारे सिपाही लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे? यादव, तुम जैसे लोग पूरे पुलिस महकमे का नाम खराब करते हो। मौतली तो हो ही चुकी है, अब तुम्हारी चार्जशीट भी बनेगी। सर, मैं बस ये चाहता हूं कि किसी बहन की इज्जत सड़क पर ना लूटी जाए, चाहे गलती पुलिस की हो या किसी और की। देश तुम्हारे जैसे लोगों से ही चलता है सूबेदार। तुम जा सकते हो। बेटा, तूने हमें फख्र महसूस करवाया। अब बच्चे तेरी मिसाल दिया करेंगे। मैं कोई हीरो नहीं हूं। अगर तुम सब सच का साथ दो तो हर गली में एक फौजी खड़ा मिलेगा। जय भेदवान जा जाएंगे। इस फौजी ने मेरी नौकरी छीनी है। अब मैं इसका चैन छीने बगैर नहीं मरूंगा। एक काम है, इस फौजी को थोड़ा डर दिखाना है। डर या नुकसान? पहले डर, फिर नुकसान। वो जानता था सिस्टम की हार सिर्फ शुरुआत थी, अब बदले की रात आने वाली थी। सफर अभी बाकी है साथी। बेटा, खाना खा लो। बेटा, कल से कुछ अनजान लोग घर के आसपास घूम रहे हैं। माँ, डर वो महसूस करते हैं जिन्होंने गलती की हो। मैंने तो बस सच बोला है। पर बेटा, आजकल सच बोलने वालों को भी सजा मिलती है। हाँ माँ, मगर मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं। आज रात वो अकेला होगा।
गांव की बिजली अक्सर रात 10 बजे चली जाती है। इसी वक्त काम करना है। सिर्फ डराना है या खत्म कर देना है? डराना, लेकिन अगर ज्यादा बोल दे तो चुप करा देना। फौजी है ना। देखना, इस बार इसकी हिम्मत खेतों में ही रह जाएगी। बस आ ही गए, आहिस्ता चलाना। यही वो जगह है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो देखो, उसके घर की दीवार के पीछे बोल्ट खड़ी है। बस इंतजार करो, वो खुद बाहर आएगा। मुल्क के फौजी जवानों की बहादुरी पर आज एक खसूसी प्रोग्राम। ड्यूटी खत्म नहीं होती, बस वर्दी उतार दी जाती है। ये आवाज, यहां कोई है। खामोशी कुछ बता रही है। निशान ताजा हैं। कोई अभी यहां से गुजरा है। ठीक है, खेल शुरू हो चुका है। आ ही गए। ओए फौजी, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। डर दिखाने आए हो या नाम मिटाने? तेरी औकात दिखाने। अब बारी मेरी है। जो देश के लिए खड़ा हो सकता है, वो गली के गंडों से क्या डरेगा? ये वार नहीं, हिसाब है। जा, अपने भेजने वाले को बता देना, सूबेदार अर्जन सिंह डराया नहीं जाता। रुक जा अर्जन, एक कदम और बढ़ाया तो गोली चला दूंगा। रुक जा अर्जन, वरना गोली मार दूंगा। चला दे गोली। लेकिन याद रखना, ये गोली मुझे नहीं मारे गया, ये तेरे अंदर के इंसान को मार देगी। रुक जा अर्जन, मैं गोली नहीं चलाना चाहता। अच्छा है, क्योंकि वर्दी गोली से नहीं, जमीर से ताकतवर होती है। ये हथियार तब तक ताकत नहीं देता जब तक उसमें इंसाफ ना हो। माफ कर दे अर्जन, मैं बस अपनी नौकरी बचाना चाहता था। नौकरी इंसान से चलती है, डर से नहीं। ये वही सड़क है जहां कल रात एक फौजी ने इंसाफ को अकेला नहीं रहने दिया था। तुम्हारी हिम्मत ने एक पूरी व्यवस्था को आईना दिखा दिया है। सर, मैं तो बस वही कर रहा था जो एक सिपाही को करना चाहिए, अपनी जनता का सामान बचाना। तुम्हारी हिम्मत ने एक पूरी वर्दी को आईना दिखा दिया है। रास्ता लंबा है, मगर नीयत साफ है। सूबेदार अंकल, अब कहां जा रहे हो? जहां भी किसी की इज्जत खतरे में होगी, वही मेरा रास्ता होगा। ये है हमारा फौजी, जिसने इज्जत बचाई। ये देखो, हमारे गांव के सूबेदार अंकल। आज हम यहाँ उस सच्चे सिपाही के लिए जमा हुए हैं जिसने हमें याद दिलाया कि अगर दिल साफ हो तो सच। मंच पर जिला अफसर एसपी उम्मीद चौधरी और हमारे मकामी अफसरान मौजूद हैं। भीड़ में हमारे गांव वाले किसान और स्कूल के बच्चे मौजूद हैं।
आज हम उस सच्चे सिपाही का एजाज कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाई बल्कि हमें यह भी याद दिलाया। सूबेदार अर्जन सिंह, आपने साबित कर दिया कि सच्ची वर्दी वही है जो अवाम की इज्जत की हिफाजत करे। तुम्हारा हौसला हमें याद दिलाता है कि अगर एक ईमानदार इंसान भी डट जाए तो पूरी व्यवस्था झुक सकती है। मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ अपने देश की इज्जत की हिफाजत की है। सड़क पर वो लड़की मेरी बहन नहीं थी, मगर उस लम्हे मैंने उसे अपनी बहन समझा। और हर फौजी यही करता है, हर शहरी को अपने पानदान की तरह देखता है। जो वर्दी हम पहनते हैं, चाहे वो फौज की हो या पुलिस की, वो हमें दूसरों पर हुकूमत करने का हक नहीं देती बल्कि दूसरों की हिफाजत की जिम्मेदारी देती है। अगर हम ये बात याद रखें तो किसी सड़क पर किसी बहन की इज्जत खतरे में नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ अर्जन की जीत नहीं है, ये इज्जत और इंसाफ की जीत है। एक फौजी और मेरी सारी ताकत मिट्टी में मिला दी। सूबेदार अर्जन सिंह ने दिखाया असली वर्दी का मतलब। ऐ भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, सब खत्म हो गया है। आंखों में चमक है, चेहरे पर सुकून है। बेटा, अब तो तेरा नाम पूरे जिला में है। तूने ना सिर्फ अपनी माँ की बल्कि देश की लाज रख ली। माँ, अगर तू साथ है तो मुझे किसी तमगे की जरूरत नहीं। ईशूर करे हर माँ को तुझ जैसा बेटा मिले। अब यहाँ डर नहीं रहा, ये सड़क ठीक हो गई है। यही सड़क है जहां सच खड़ा हुआ था। जय हिंद। दोस्तों, मेरा मानना है कि आज के वक्त में जरूरत है कि हर इंसान, चाहे वो फौज में हो, पुलिस में हो या एक आम शहरी, अपने अंदर के समान को जिंदा रखे। अगर आप भी इस बात से मुतफिक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे जोश से लिखें, जय हिंद।